हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज ट्रिग्नोमेट्री का जो थर्ड वीडियो है उसमें मैं आपको 7.3 करवाने वाला हूँ, सॉरी 7.1 करवाने वाला हूँ। और इस 7.1 में मतलब यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना मतलब तय है कि यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये 7.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हर साल आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन होते कैसे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को चेंज करना था साइन कोस में। 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप साइन कोस में चेंज करके इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और बाकी कुछ 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसके अलावा दूसरे मेथड से करने होते हैं, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कैसे करें। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन में साइन थीटा दे रखा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में कोस थीटा दे दे, क्वेश्चन में टेन भी आ सकता है, क्वेश्चन में कोट थीटा भी आ सकता है, क्वेश्चन में सेक थीटा भी आ सकता है, क्वेश्चन में कोसेक थीटा भी आ सकता है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्वेश्चन को करने के लिए साइन कोस में चेंज करना। साइन कोस में क्वेश्चन चेंज कैसे होता है, जैसे साइन थीटा आ गया तो उसको चेंज नहीं करना है, उसको छेड़ना ही नहीं है अपने को। कोस थीटा आ जाए तो उसको भी छेड़ना नहीं है। टेन थीटा अगर अपने पास में आ जाता है तो टेन की जगह पर क्या लिखेंगे, टेन की जगह पर लिखेंगे, आपको पता है टेन का फॉर्मूला था साइन अपॉन कोस, तो टेन इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसके बाद में कोट थीटा का भी फॉर्मूला होता है, इसी के आगे लिखा हुआ कोट थीटा इक्वल्स होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। देखो सेक थीटा आपके यहाँ पर है 1 अपॉन कोस थीटा, है ना। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो वापस मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखें, फॉर्मूले लर्न करें, उसमें फॉर्मूले मैंने आपको अच्छे से समझा रखे हैं, वो आप देखो, तभी वीडियो समझ में आएगा और तभी ये 7.1 समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इसको देखिए। मैंने अभी आपको क्या बताया, क्वेश्चन को साइन कोस में कैसे चेंज करते हैं, ये चेंज करने का तरीका देखो। क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करने का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ साइन और कोस ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन को साइन कोस में आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर इन चारों में से आपको कुछ भी दिखे तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, देखो ये लिखना है। ठीक है ना, तो लिखते ही क्वेश्चन में क्वेश्चन साइन कोस में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं मेथड की, क्या मेथड है सोल्व करने का। बहुत सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले तो मैंने भी आपको बताया क्वेश्चन को चेंज करो साइन कोस में। किसमें चेंज करोगे, साइन थीटा कोस थीटा में चेंज कर लोगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, दूसरा स्टेप होगा जैसे आप क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करोगे तो करते ही आपके पास फ्रैक्शंस फॉर्म आ जाएगी, भिन्न रूप आ जाएगा, है ना। यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां देखिए आप देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहा है सब। तो जब फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है ना तो अपन क्या करते हैं, तब अपन लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लो आप। ठीक है, एलसीएम ले लो, फ्रैक्शन को सॉल्व करो। जैसे आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करते ही कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, आपकी फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला इनमें से भी कोई हो सकता है वो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए आपके पास, हो सकता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, हो सकता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। और 99% ऐसा ही होता है कि साइन कोस में चेंज करते एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेते कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे तो इनमें से कोई फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला जैसे आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आपका सॉल्यूशन रेडी है। इतना करते ही आपके पास प्रूव करने वाले क्वेश्चन ना आपके पास आरएचएस यानी आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ये मेथड है, इस मेथड को आपको फॉलो करना और 80% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो इस मेथड को आपको फॉलो करते जाना है। और देखिए फिर 7.1 कितनी इजी हो जाती है। तो 7.1 में से मैं वापस बता रहा हूँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आता है और तय है ये बात, हर साल आता है। तो इस बार भी आएगा, अगली बार भी आएगा, जब तक ट्रिग्नोमेट्री तब तक आता रहेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी तक आपको बताया क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। उसके बाद में अपन आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। यस, अब देखिए
7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके मैं आपके लिए आया हूँ, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देख लेना, हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, जैसे अभी मैं आपको मेथड बता के आया हूँ कि मेथड में आपको क्या बताया था, पहले तो क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करते हैं, है ना। चेंज करने के बाद में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम करने के बाद में कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगते ही आप फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो वही सारी बातें इस क्वेश्चन में होने वाली है, इसलिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल सेट किया मैंने आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो एलएचएस है वो आप एलएचएस एज इट इज नोट करोगे। आपको प्रूव करना है कि इसका आंसर ये होता है, ये एलएचएस है, एलएचएस से आपको आरएचएस लेके आना है, ठीक है। तो आपका जो एलएचएस है वो मैंने आपको नोट करके बताया, ये आपका एलएचएस है। फिर क्वेश्चन को करना साइन कोस में चेंज, फिर क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, साइन कोस में चेंज करना है। तो देखिए सेक की जगह आप क्या लिखोगे, सेक की जगह आपको 1 कोस लिखना है, पीछे आपको मैंने चेंज करके बताया था, यहां भी दे सकते हो, सेक इज इक्वल टू 1 कोस होता है। आगे देखिए, फिर 1 माइनस साइन की जगह 1 माइनस साइन है, सेक की जगह आपको 1 कोस लिखना, प्लस की जगह प्लस, टेन की जगह आपको क्या लिखना है, टेन की जगह साइन कोस लिखना है, चेंज करना मैंने पीछे आपको बताया। नेक्स्ट फिर क्या करना है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर आ जाता, तो 1 माइनस साइन को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन आ जाएगा, अपॉन में कोस थीटा चल रहा है। फिर यहां पे आ जाइए आप, इन दोनों का एलसीएम कोस थीटा आएगा, कोस को कोस से डिवाइड करने पे 1 आएगा, उस 1 को वापस 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, कोस को कोस से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1, उस 1 को साइन से मल्टीप्लाई करने पे साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था, आपको साइन क्वेश्चन साइन कोस में चेंज करोगे, चेंज करते आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते ही कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, बन चुका है। देखिए क्या बना है यहाँ पर, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, वो ये होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, जिसमें कोई दो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, वही दो नंबर वापस ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे वो फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी sin का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ठीक है, माइनस sin का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर, अपॉन में cos इनटू cos cos स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए वापस, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का स्क्वायर आ जाए, चाहे वो sin हो, cos हो, tan हो, cot हो, sec हो या cosec हो, तो आपको इन तीनों फॉर्मूलों को एक बार याद करना है और इनमें से कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है उस फॉर्मूले को यूज करना आपको, तो वो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए sin स्क्वायर और sin स्क्वायर तीनों में से किस में आता है, फर्स्ट वाले में आता है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, 1 की वैल्यू ये है, तो आपके पास यहाँ पे भी तो 1 है, इस 1 की जगह आप क्या कर सकते हो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, आप इस 1 की जगह क्या लिखोगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखोगे। तो इस 1 की जगह मैंने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पुट किया, माइनस की जगह माइनस, sin स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर, अपॉन cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस का sin स्क्वायर था, माइनस का sin स्क्वायर था, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। आपके पास बचा cos स्क्वायर, ऊपर नीचे cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर आ गया 1। तो यही आपका आरएचएस था, तो इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड यही है, वो जो मैंने मेथड बताया वही मेथड है। तो 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, साइन कोस में चेंज करो क्वेश्चन को, फिर आप उसका एलसीएम लो। जैसे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेते ही आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी, जैसे आइडेंटिटी लगाते हो आप, लगाते ही आपके पास में क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। आपका एलएचएस ये है, आपका एलएचएस ये है, आपको एलएचएस से आरएचएस लेके आना, मतलब आपका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना हमें, पहले एलएचएस जो भी है आपको एलएचएस नोट करना है, नोट किया अपन ने। वापस मैं आपको मेथड याद दिलाता हूँ, बार-बार मेथड याद दिला रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करेंगे, मैंने क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज किया, कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, सेक की जगह 1 अपॉन कोस लिखते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर था इसलिए कोस स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या था मेथड का सेकंड स्टेप ये था कि जैसे आप एलएचएस जैसे आप साइन कोस में चेंज करते हो, उसके जस्ट बाद में आपको उसका एलसीएम लेना होता, तो आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा आ गया एलसीएम। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है, एलसीएम कैसे आता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप कमेंट करो, कमेंट में आपको बताऊंगा, आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा। आप बस इसको देखो, वीडियो देखते जाओ, जहां दिक्कत आए वो दिक्कत मेरे साथ शेयर करो, कमेंट में लिखो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम मेरे को बताओ, ठीक है ना। आपके 10th का पूरा सिलेबस इस चैनल पे होने वाला है।
सीबीएसई और आरबीएसई 10th दोनों का सिलेबस इस चैनल पे होने वाला है, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसको देखते रहो। अगर मोटिवेशन मिलेगा तो आगे आपका ये जो जितना भी सिलेबस है 10th का पूरा सिलेबस इसी चैनल पे होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट अपन क्या कर रहे थे, हाँ तो यहाँ पे साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद में क्या करते हैं, साइन स्क्वायर से इसको डिवाइड कराएंगे, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस स्क्वायर। इस कोस स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कोस स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है, कोस स्क्वायर ही होता है, बिल्कुल कोस स्क्वायर होता है, तो यहाँ कोस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन ये वाला, कोस स्क्वायर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, मैंने वो मेथड बताया था बेटा, बार बार वही मेथड बता रहा हूँ, वही रिपीट हो रहा है, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इनको कर सकते हो, बस मेथड आपको याद करना है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक बार बैक जाके देख लो मैंने क्या बताया था, सब कुछ आप इसको 1-2 बार देखोगे, इतने में आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री यानी 7.1 इजीली आप कर सकोगे, ऐसे हो जाओगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जैसे एलसीएम ले तो कोई ना कोई आइडेंटिटी बनेगी, फॉर्मूला बनेगा, मैंने कहा था, तो ये फॉर्मूला बन गया। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो आप ऊपर क्या लिख दोगे, इसकी जगह 1 लिख दोगे, और 1 अपॉन क्या हो गया, sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डॉट लगा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए 1 अपॉन sin क्या होता है, ये देखिए 1 अपॉन sin क्या होता है, कोसेक नहीं होता है क्या, तो यहाँ पे 1 अपॉन sin की जगह मैं लिख देता हूँ कोसेक, स्क्वायर है ना साइन का, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, इनटू 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस देखो यहाँ पे क्या होता है, सेक होता है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ सेक, लेकिन स्क्वायर इसलिए मैं स्क्वायर लगा देता हूँ यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, यही आपका आरएचएस है और यही आपका आंसर है, इज इक्वल टू आरएचएस। तो यही आपको प्रूव करना था, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस अब देखिए आपके लिए लेके आया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेम इसके जैसा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या गिवन है, एग्जांपल नंबर 4 में गिवन है 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ठीक इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें दे रखा है अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 23 तीनों के तीनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इसके कंपैरिजन में हल्के से इजी रहते हैं, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23 करवा रहा हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 23 आप कर सकते हो, इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो। तो ये ऐसे मान लो आप आज आपका होमवर्क है, आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए कैसे होगा, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, यहां से इसका सॉल्यूशन हो रहा है। ये आपका एलएचएस है, ये एलएचएस आपने नोट कर लिया, ठीक है। एलएचएस नोट करने के बाद में क्या करते हैं, अच्छा ऐसे ये बहुत ही स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में 12 साल से मैं देख रहा हूं, बहुत बार ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो आपको देखना है कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है कि ये सबसे पहले रूट हटाना होता है, ये अंडर रूट आपको हटाना। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, 9th क्लास में सेकंड यूनिट थी, उसमें आपने क्या किया था, अंडर रूट में आते थे ऐसे क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो 1/2 प्लस √3 ऐसे करके आते थे, तो आप अंडर रूट हटाते थे। तो वहां पे क्या करते थे आप, डिनोमिनेटर का यानी हर का रेशनलाइजेशन करते थे, जिसको हिंदी बोलते प्रमेयकरण। तो हर का प्रमेयकरण बोल दो, चाहे इंग्लिश में डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन को बोल दो, तो वो आपको यहाँ पे करना है। तो वो कैसे होता है, वो आपको पता है क्या होता है, कैसे होता है, इनटू करते हैं अपन, ये साइन चेंज करके 2 माइनस √3 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस √3 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, हर का प्रमेयकरण करना है। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, देखिए आपको यहाँ का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या सही है ये अब तक सही नहीं है, इसको सही बनाना है।
ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे रूट ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है भाई, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट के अंदर है, तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओगे और सेक अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 को नीचे भी मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या बताने वाला हूं आपको, देखिए वापस, तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट के अंदर आपको पता क्या है, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1, तो यहां पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखिए क्या होगा, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, तो यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 सॉरी सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास में क्या आएगा, ऊपर तो रूट हट गया, ऊपर आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। वापस मैं कह रहा हूं यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, और ये a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी ऐसी है 50 क्वेश्चन में लगेगी आपकी। तो ये आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है कि जब कोई दो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वही दोनों ऐड हो रहे हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सूत्र लगता है, तो वो देखो लगाना आपने को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, a की जगह सेक है तो सेक का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर तो b की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर। अब मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आपको स्क्वायर दिखे, यानी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग दिखे ना आपको, तो देखना ये कौन से सूत्र में, देखो इस सूत्र में है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की जगह आप क्या कर सकते हो, टेन स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो क्या, तो आपको करना क्या है, सेक स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। चलो करते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन यहाँ करते हैं। तो देखिए ऊपर क्या चल रहा था, ऊपर चल रहा था सेक थीटा प्लस 1, नीचे क्या है, नीचे अंडर रूट के अंदर है सेक स्क्वायर, लेकिन सेक स्क्वायर की जगह तो आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, इसकी जगह हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि फार्मूला आता है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस 1, लेकिन -1 आपके पास ऑलरेडी है, तो -1 भी यहाँ लगा तो क्या दिक्कत है, जो देर का वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो +1 और -1 तो आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास में क्या बचा, आपके पास बचा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर आपके पास बचा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया वापस, तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास आएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब क्या करें, अब आपको अलग अलग डिवाइड करना है, क्या करना है, अलग अलग डिवाइड, चलो अलग अलग डिवाइड करते हैं। अलग अलग डिवाइड का मतलब क्या, सेक थीटा को tan थीटा से डिवाइड कर दो, प्लस ओनली 1 को डिवाइड कर दो tan थीटा से। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में अगला स्टेप यहां लिखते हैं। अब देखो इसको साइन कोस में चेंज करो, आप बताओ सेक जहां होता है उसकी जगह पर क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोस लिखते हैं क्या, बिल्कुल लिखते हैं, इसकी जगह पर 1 अपॉन कोस लिख देंगे। आगे की बात करते हैं, अपॉन tan की जगह क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कोस लिखते हैं ना, तो उसकी जगह साइन अपॉन कोस लिख देंगे, प्लस 1 अपॉन tan क्या होता है, 1 अपॉन tan आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन tan होता है ये ना कोट होता है, 1 अपॉन tan कोट होता है, और आपको क्वेश्चन में कोट भी चाहिए तो आप इसकी जगह डायरेक्ट कोट लिख दो, कोट थीटा। अब देखो बेटा इसको ढंग से लिखना है, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, ये डिवाइड में ना भाग में ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब गुणा में आएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कर दो इसको, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कोस ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोट थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, यहां पे आएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, सबको पता है 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये लो आपका आंसर आ गया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आपके पास ऑलरेडी था, और यही आपका आंसर था, इज इक्वल टू RHS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल नंबर 4 जो भी मैंने बोर्ड पे बताए थे वो आपको खुद को करने, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2-3 तरीकों से होता है ना, तो जो सबसे इजी तरीका वो मैं आपको बताता हूँ, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कोट थीटा, ये आपके 9th क्लास में भी था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जांपल में था, तो आप देख लेना वहां पे भी एक मेथड वहां पे, और ये मैं दूसरा वाला मेथड बता रहा हूँ। तो देखिए आपको एलएचएस नोट करना, एलएचएस नोट कर दिया, मेरा एक ही मेथड है और वो मेथड है क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करके करना, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर दिया जाए,
सेक की जगह 1/cos लिखोगे, स्क्वायर की वजह से यहाँ भी स्क्वायर आ गया, cos सेक की जगह 1/sin लिखोगे, स्क्वायर की वजह से यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था sin cos में चेंज करोगे, एलसीएम लेना होगा तो अपने को यहाँ पे एलसीएम लेना है। जैसे अपन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर या sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। उसके बाद में क्या करना है, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा sin स्क्वायर। इस sin स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे sin स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का निशान ये वाला। sin स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर बचेगा, उस cos स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर। वापस देखिए, अब क्या करना है, आपको पता है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्यों ना आप इस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, 1 लिख दो। ठीक है, नीचे sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा चल रहा है। 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए आप यहाँ 1 की जगह 1 ही लिखोगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा sin थीटा इनटू cos थीटा। एक बात और बतानी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे यहाँ पे लिखा हुआ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ध्यान रखना कभी ये स्क्वायर से ये कैंसिल नहीं होता, ऐसे कभी कैंसिल नहीं होता। अगर आपको कैंसिल करना तो देखिए बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो बिल्कुल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए कैंसिल हो गया, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, बट प्लस में और माइनस में नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे से मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब आपको देखना है, अपना आंसर अभी तक नहीं आया ना, अब आएगा। देखो अब क्या करना अपने को, इससे आगे का स्टेप मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपने अभी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जगह 1 लिखा है, तो क्यों ना अपन 1 की जगह वापस ये लिख दें, लिख सकते हैं अपन। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। किसकी जगह लिखा मैंने ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखा इस 1 की जगह। ठीक है, और अपन में क्या चल रहा था, अपन में चल रहा था sin थीटा इनटू cos थीटा, अपन ये चल रहा था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो बेटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, अच्छा ये 1 ही होता है, बट आपको क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे sin स्क्वायर को डिवाइड कर दो sin थीटा इनटू cos थीटा से, प्लस cos स्क्वायर को भी डिवाइड कर दो किससे, आपका जो डिनोमिनेटर था, आपका जो हर था उससे डिवाइड कर दो sin थीटा cos थीटा से। तो क्या होगा, एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin अपॉन cos क्या होता है भाई, सबको पता है, जिसने फॉर्मूला याद करेंगे उनको सबको पता है कि sin अपॉन cos होता है tan थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा, प्लस cos अपॉन sin क्या होता है, ये होता है cos थीटा, ये tan थीटा और ये cos थीटा। तो tan थीटा प्लस cos थीटा आपको ये तो लाना था, इक्वल टू RHS। ये लो, आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं कि सर कभी तो आप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जगह 1 लिख रहे हो और कभी 1 की जगह वापस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमारा सबसे पहला टारगेट था इस अंडर रूट को हटाना। ये अंडर रूट कैसे हटेगा, जब अपन इसकी जगह 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे हट जाएगा। अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया और ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया। लेकिन अगर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता तो अभी भी मैंने बताया था कैंसिल नहीं हो सकता और अंडर रूट हटता नहीं हटता तो अपना आगे क्वेश्चन बढ़ता नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाने के लिए एक बार 1 लिखना है और जिससे 1 आ जाता है तो इस 1 की जो रियल वैल्यू थी वो वापस पुट कर दो, पुट करके आपका आंसर, ये सॉल्यूशन तैयार है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, आपको आप मेरे साथ शेयर कीजिए, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इनटू tan बीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले अपन LHS नोट करेंगे, LHS नोट करने के बाद में क्वेश्चन साइन कोस में चेंज होगी भी हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो एक और इजी मेथड है, वो ये है कि क्वेश्चन को tan में चेंज कर दे। ये tan में है, इसको चेंज नहीं करना, ये cot में था, cot को अपन 1/10 लिख सकते हैं, cot को अपन 1/10 लिख सकते हैं, थीटा की जगह अल्फा, थीटा की जगह बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम इन दोनों ऊपर वाला देखो न्यूमरेटर सेम चलेगा, अंश है उसको छेड़ना नहीं है अपने को। अपॉन में क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा tan अल्फा इनटू tan बीटा, tan अल्फा इनटू tan बीटा। ठीक है, tan अल्फा बीटा आ गया। अब आपको करना क्या है, इसको आप डिवाइड करोगे tan अल्फा से, तो tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल हो गया, बचा tan बीटा, तो यहां पे tan बीटा आ जाएगा, फिर प्लस का साइन ये वाला, फिर tan बीटा से डिवाइड करने पे tan बीटा से tan बीटा कैंसिल हो गया, बचा tan अल्फा। tan अल्फा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना
तो यहाँ पे आ जाएगा टेन अल्फा। या डायरेक्टली बात करें तो ये टेन बीटा यहाँ आ जाएगा, टेन अल्फा यहाँ आ जाएगा, तो टेन बीटा प्लस टेन अल्फा आपका न्यूमरेटर हो जाएगा इस फ्रैक्शन का। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन डिवाइड बाय दिस फ्रैक्शन डिवाइड बाय दिस फ्रैक्शन, ये वाला जो भिन्न है उसको किस वाली भिन्न से भाग लगाना है। कैसे लगाएंगे, ये जैसा है वैसा वैसा लिखेंगे। भाग में कोई भी संख्या होती है गुणा में लाते तो उल्टी हो जाती है ना। डिवाइड में कोई भी फ्रैक्शन होती है वो मल्टीप्लाई में जब आएगी तब रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ गया। अब टेन अल्फा प्लस टेन बीटा यहाँ पे भी है, ये टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, बात तो एक ही है, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, टेन बीटा प्लस टेन बीटा अल्फा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ बचा टेन अल्फा इनटू टेन बीटा। तो ये आपका टेन अल्फा इनटू टेन बीटा, यही आपको चाहिए था, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे होगा। बोर्ड एग्जाम ये भी काफी बार आया हुआ है तो इसको भी अच्छे से देखना है। ये आपका एलएचएस है और वो आपका एलएचएस है, इससे आपको आंसर ये वाला लाना है। कैसे लाना है चलो देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है यानी एलएचएस है, आपको मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो एलएचएस एज इट इज पुट करते हैं। ये एलएचएस एज इट इज पुट कर दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करते हैं। ये तो ऑलरेडी साइन कोस में चेंज है तो फिर क्या करें सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कौन सा स्टेप था, क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करने के बाद में अपन कर रहे थे एलसीएम ले लेते, तो इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो cos थीटा into 1 plus sin थीटा, ये इसका आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में क्या होगा, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 plus sin थीटा into 1 plus sin थीटा क्या होता है, 1 plus sin थीटा का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं 1 plus sin स्क्वायर थीटा कर देते हैं इसको, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब ये गलत हो जाता है, ध्यान रखना। 90% स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये मिस्टेक करते हैं। आप भी जब सॉल्व करोगे तो ये मिस्टेक होने के पूरे चांसेस है। इसे जब सॉल्व करो तो ध्यान रखना 1 plus sin का होल स्क्वायर होगा, ना कि 1 plus sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए आगे सुनिए, cos into cos cos स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा था जैसे आप एलसीएम लोगे तो वहां पे कोई ना कोई आइडेंटिटी जरूर बनेगी। ये बन गई, देखो a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह 1 है, b की जगह sin है। a स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस b का स्क्वायर यानी sin का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 into 1 2 होता है, उस 2 को sin से मल्टीप्लाई करने पे 2 sin बन जाएगा। अब यहाँ देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, ये 1 होता है, तो इसकी जगह 1 पुट कर दोगे। नीचे जो चल रहा था वो सेम चल रहा है, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, और साथ में 2 sin थीटा भी चल रहा है तो 2 sin थीटा यहाँ लिख देंगे अपन। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसमें से 2 कॉमन निकल रहा है। अपन ने 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालते तो क्या करते हैं, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1। जो भी आंसर आएगा ऊपर यहाँ लिखेंगे, तो 1 आपने यहाँ लिखा। ठीक है, उसके बाद इस 2 से इसको डिवाइड करो तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचा sin थीटा, तो ये sin थीटा आप यहाँ लिखोगे, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, अब देखो क्या करना, डिवाइड में जो चलता है वो चलने दो। आप देख रहे हो ऊपर भी 1 प्लस sin थीटा, नीचे भी 1 प्लस sin थीटा, तो 1 प्लस sin से 1 प्लस sin पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, कट हो गया है ना। तो आपके पास बचा 2 into 1 यानी इसको से डिवाइड किया आंसर 1 है ना, तो 2 into 1 लिख सकते हैं अपन। 2 into 1 अपॉन cos। 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos आप याद करो, मैंने आपको बताया था ऊपर से फर्स्ट नीचे से फर्स्ट। sin इक्वल्स टू 1 अपॉन cos sec, cos sec इक्वल्स टू 1 अपॉन sin, फिर cos इक्वल्स टू 1 अपॉन sec और sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos, sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos, तो sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos यानी 1 अपॉन cos इसका आप क्या लिखोगे sec, तो 2 sec थीटा है ना। तो इसका आरएचएस आपको ही दे रखा था। अब आपके लिए होमवर्क है ना, इस क्वेश्चन में जहां साइन दे रखा है उसकी जगह आपको cos लिखना, cos की जगह sin लिखना। एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, उस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे वो आपको बताना है कमेंट करके। लो मैं बना देता हूं, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप ये कर पाते हो तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सेम इक्वेशन है, एक ही फॉर्मेट इक्वेशन है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।